नमस्कार। स्वागत है आर के क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपसे 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आप कमेंट्स में लिखकर भेजें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूनानी विद्वान हिकेटियस। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों को का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? तो आंसर हो जाएगा हिकेटियस। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? तो आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? तो एनेक्सीमेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? किसने बताया कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तू ने। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेडजले। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेले। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, सबसे पहले किसने भारत का मानचित्र बनाया था? तो आंसर हो जाएगा एना विले 1752 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो आंसर हो जाएगा टॉलमी। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ स्थित है? भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल सोलर सिस्टम क्या है? सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या है? सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या हैं? ग्रह क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह क्या हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा केपलर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य आंसर है सूर्य एक गैसीय गोला है। इसे तारा भी कहते हैं। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा कोर।
अगला प्रश्न, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? तो आंसर हो जाएगा 15 मिलियन केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा हैंस वेथ ने। अगला प्रश्न, सूर्य की दीप्तिमान सतह का को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न, सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र कितनी है? तो आंसर है 5 बिलियन वर्ष लगभग में। क्या लगभग में? अगला प्रश्न है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 11 वर्ष। 10 की पावर 11 वर्ष। अगला अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो आंसर हो जाएगा 110 गुना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।